रहीम। स्क्रीन बेटा विजिबल हो गई? यस मिस। अच्छा, ये हम कर चुके थे डियर, जिसके अंदर बस सेक्टर ड्रॉ किया था। कल ये थ्योरम कर चुके थे ना डियर स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने ये बस सेक्टर ड्रॉ किया था। कर चुके थे हम ये। अच्छा, अभी आपको सिर्फ ये ही थ्योरम्स ही मेरे ख्याल में करवाए जाते हैं, ऐसा ही है ना? यस मिस। आज का थ्योरम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना? ये जब ये थ्योरम टीचर ने भी पढ़ा हुआ है, और ये साइड पोस्टुलेट, ट्रिपल साइड एसएसएस पोस्टुलेट है, ठीक है ना? और आई थिंक ये इसकी कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी सी टफ है, ठीक है ना? इसलिए बेटा सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ। कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द टू ट्रायंगल्स, ये कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं टू ट्रायंगल्स की। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना? थ्री साइड्स, वन विद दिस वन, ठीक है, टू विद दिस वन। कॉन्ग्रुएंसी के मैं आपको एलिमेंट्स बता रही हूँ कौन कौन से कंसिडर किए जाते हैं, थ्री विद दिस वन। आप ऐसे करें बेटा, ये ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लें, ए बी सी डी ई एफ। सबसे पहले ड्रॉ कर लें। कर लिया ड्रॉ? अभी आपने ये कॉन्ग्रुएंसी के मार्क्स नहीं लगाने, ये मैं आपको खुद समझाऊंगी, ठीक है? कौन सी ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं बेटा? ए बी सी डी ई एफ, ऐसा ही है? यस मिस। ठीक है, कर ली ड्रॉ? यस मिस। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी के मार्क्स लगाइएगा बेटा। साइड ए बी को कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी साइड डी ई के साथ। सिंगल कॉन्ग्रुएंसी का मार्क होता है वन डैश, फाइन। वन मार्क कर दिया आपने दोनों साइड पे। अच्छा, सेकंड की कॉन्ग्रुएंसी देखिएगा बेटा, बी सी साइड को कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा ई एफ के डबल डैश के साथ। यस मिस। ठीक है, अब थर्ड कॉन्ग्रुएंसी डिफाइन करने के लिए बेटा ए सी साइड को कीजिएगा डी एफ साइड के साथ ट्रिपल मार्क्स के साथ। ये थर्ड कॉन्ग्रुएंट साइड है, फाइन। मैं ये यस। एक ही थ्योरम आपको करवाऊंगी, ये कॉम्प्लेक्स है बेटा, मैं आपको ये रिवाइज भी करवाऊंगी, ठीक है? थोड़ा सी इसकी फिगर्स आपके सामने आ गई। अब ये देखें बेटा, अपना वीडियो म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, समझ में आ गया बेटा? यस मिस। हाँ जी, अब आप देखिए, गिवन हमें क्या था? ट्रायंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, ऐसा ही था। फर्स्ट सिंगल डैश, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ डबल डैश, ऐसा ही है। यस मिस। सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी ट्रिपल डैश। यस मिस। प्रूफ क्या करना है? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कंस्ट्रक्शन कर लिए हमने कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए थ्योरम को। सपोज करते हैं डी ई एफ ट्रायंगल की जो साइड ई एफ है, ठीक है ना बेटा, इज नॉट स्मॉलर देन एनी ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, कि बेटा वो स्मॉलर नहीं है, ठीक है ना? एंड देन एनी ऑफ द अदर टू साइड, ठीक है, वो स्मॉलर नहीं है। कंसिडर कर रहे हैं, एक लॉजिक बना रहे हैं वो लोग। अब कंस्ट्रक्शन करनी है उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर। ये प्रोजेक्शन एक ड्रॉ करेंगे, यहां से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक वो बाइसेक्टर है, इसने इन दोनों एंगल्स को, जो एम के डी के ऊपर एंगल बन रहा था उसको बाइसेक्टर ने डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, वो एम तक आ गया। ले आए आप भी अपना।
कंस्ट्रक्शन बेटा इस ट्रायंगल पे कीजिएगा, लुक एट माई एरो, डी ई एफ के ऊपर आपने ए बी सी को टच नहीं करना। कंस्ट्रक्शन करें, बाइसेक्टर ड्रॉ करें पॉइंट डी से, यस कर लिया। कर लिया, और इसको पॉइंट एम तक ड्रैग करके ले आए। कर लिया। फिर एम ई ज्वाइन कर दें आपस में, कर दिया। एम एफ को ज्वाइन कर दें बेटा आपस में। हो गया? कर दिया। अच्छा बेटा जरा ये गौर से देखिएगा, अब ये एंगल है ना, ठीक है, ये बाइसेक्टर ने इसको डिवाइड कर दिया 1 और 2 पार्ट के अंदर, एक एंगल बन गया डी ई एफ, इसको लिख दें एंगल 1। डी ई एफ लिख दीजिएगा एंगल 1, यस मिस। ठीक है। डी एफ ई एंगल 2, यहाँ पे एंगल 2 इधर मेंशन कीजिएगा। कर दिया मिस। ई एम डी ये एंगल 3 है बेटा, और एफ एम डी एंगल 4 बना दे बेटा। अब इसकी लॉजिक बताऊं इस थ्योरम की, सबसे पहले हम ये जो कंस्ट्रक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाया ना हमने, इस कंस्ट्रक्शन को बेटा बाइसेक्टर का रूल बेटा लिख लें। बाइसेक्टर हमेशा एंगल को डिवाइड करता है, बाइसेक्टर इज इक्वल्स विच डिवाइड द एंगल। ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया था ना, एक प्रोजेक्शन भी कहते हैं डियर स्टूडेंट इसको, इसको हम बाइसेक्टर भी कहते हैं। ये एंगल को बेटा डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब ऐसे कीजिएगा डियर स्टूडेंट, आप ना ये कर लें, मेंशन कर दें, कर चुके हैं, बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर चुके हैं। यस कंस्ट्रक्शन अब मिस। समझाऊं आपको बेटा, कंस्ट्रक्शन इन अदर वर्ड्स जो टीचर ने आपको उर्दू के अंदर एक्सप्लेन किया ना, वो सब उसको इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना के बता रहे हैं। समझ लेते हैं। ई एफ के ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन की थी ट्रायंगल की डियर स्टूडेंट, ई एफ लाइन को क्रॉस करती हुई एक पॉइंट एम के साथ आपने बाइसेक्टर लाइन मीट करवाई, उसको दोनों पॉइंट्स के साथ ज्वाइन किया, ठीक है। यही काम हम डियर स्टूडेंट करते रहे हैं यहाँ पे। एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या बन गया, एम ई एफ, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो एंगल ई है बेटा, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये इज इक्वल्स टू एंगल बी ऑन द अदर साइड। फाइन, साइड एम ई, ये लुक एट माई एरो, एरो से ज्यादा ये कर देते हैं जी, स्पॉटलाइट स्टूडेंट के लिए आपकी इजी, ये स्पॉटलाइट जरा देखिएगा गौर से। एम ई साइड जो है डियर स्टूडेंट, वो कौन सी साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ए बी साइड के साथ। डी ई कॉन्ग्रुएंट है एम ई के, और ये दोनों थर्ड ट्रायंगल की साइड ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है। कोग्रेंसी समझ में आ गई? यस मिस। ठीक है। और हमारे पास अब टोटल कितने एंगल्स आ चुके हैं, जब हमने डी और एम को ज्वाइन किया तो हमारे एम पॉइंट का होल एंगल और डी का होल एंगल डियर ये डिवाइड हो गए। फाइन, यस मिस। ठीक है। स्टेटमेंट और रीजंस को जरा देख लेते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी लेकिन बेटा ये एक लॉजिकल। अब नाउ यू हैव द होल डायग्राम ऑफ 3 ट्रायंगल्स। स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी। यस अहमद, मिस। यस मिस। ठीक है। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है बेटा सबसे पहले अपनी गिवन ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन वाले के साथ, ठीक है। गिवन तो हमें बी सी इज इक्वल्स ई एफ तो हमें गिवन था, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल्स एंगल ई, ये हमने कंस्ट्रक्शन में डिफाइन किया हुआ है, ऐसा ही है।
Yes, miss. एम ई लाइन इज इक्वल्स ए बी कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने डिफाइन किया है उसको, ठीक है। Yes, miss. दैट्स वाई हमारी कंस्ट्रक्शन और हमारा गिवन एंगल ट्राइंगल ए बी सी एस ए एस पोस्टुलेट कैसे, एक ये साइड है एक ये साइड है एंड दीज आर द एंगल्स। तो एस ए एस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली हमारे दोनों ट्राइंगल ज्योमेट्रिकली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। जब हम एस ए एस पोस्टुलेट अप्लाई कर चुके हैं तो बेटा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर अच्छा, ये नॉट नेसेसरी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, सही है। और एफ एम इज इक्वल्स एफ डी। अब गौर से देखें बेटा, एक हमारे पास ये इक्वेशन है, सी ए हमारा एफ डी के भी इक्वल है। अभी मैं आपको देख के बताती हूँ कि हमारा सी ए साइड जो है सी ए, ये कॉन्ग्रुएंसी हमारी एफ डी के साथ थी ना, 3 स्लेशेस है ना इसके ऊपर, ऐसा ही है, Yes, miss. ठीक है। ये 2 पॉइंट्स अब हमारे पास गिवन है। डायग्राम डियर स्टूडेंट, आपको मैं इसीलिए कह रही थी कि डायग्राम आप पहले बना लिया करें। अब डायग्राम बना लिए, इजी हुआ है आपको, समझ में आ रही है कि ये तो हो गई ना एस एस पोस्टुलेट के बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और ये तो हम लोगों को हमने गिवन थी हमें। अब इसको जरा गौर से देखें, ये जो कॉमन साइड है ना इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कॉमन है बीच में से एलिमिनेट हो जाएगी, ये दोनों हमारे पास साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इनकी रिलेशन हमने ये नीचे डिफाइन कर दी, फाइन, Yes, miss. ठीक है। अब जरा एफ डी एम ट्राइंगल को जी आपने कंसिडर करना है। एफ डी एम कौन सा ट्राइंगल है, एफ डी एम, बेटा इसको सेपरेटली बना लें, ड्रॉ कर लें अपने पास ट्राइंगल एफ डी और एम को Miss कर दिया. सेपरेटली अलग से ड्रॉ करें। यहां हमारे पास क्या क्या है, एंगल 2 है, एंगल 4 है, ऐसा ही है, एफ डी साइड है, एम एफ साइड है, ये सब चीजें हैं, लिख ली सेपरेटली। Yes, miss. बेटा जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना करते जाया करें। अच्छा, अब ये हमारे पास देखें, एफ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी, ये हम प्रूफ कर चुके थे ऊपर। तो जब साइड होती हैं कॉन्ग्रुएंट तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। उस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बेटा कौन से बन रहे हैं, ठीक है ना, एक 2 कॉरस्पॉन्डिंग टू 4 बन रहा है और 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 बन रहा है, ऐसा ही है ना। ये जरा गौर से मैं आपको दिखाती हूँ, हमने एफ एम ये वाली साइड हमने बोली है ना, इसकी कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बनेंगे, 1 3 2 एंड 4। जब लाइन कॉन्ग्रुएंट कंसिडर करेंगे दोनों ट्रायंगल्स की तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, फाइन। Yes, miss. रूल ज्योमेट्री का बेटा समझ में आ गया। Yes, miss. अब ऐसे करें बेटा, इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की ना आपस में एडिशन करवा दें, एंगल 2 ऐड होगा एंगल 1 में, एंगल 4 होगा एंगल 3 में, ये दोनों इक्वेशंस बना के हमने ऐड करवा दी। जब हमने ऐड की हैं तो उनके रिलेटिव एंगल्स भी हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, सही है। क्यों, क्योंकि मैयर एंगल डी डेफिनेटली बाइसेक्टर ने दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऐसा ही है ना। बाइसेक्टर ने दोनों पॉइंट्स के ऊपर डियर उन एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए हैं, गेट माय पॉइंट। Yes, miss. इस वजह से बेटा यहाँ पे हमने ऊपर एंगल्स ऐड किए, नीचे इनकी साइड्स को ऐड किए। अब बेटा ए बी डी और डी ई डी सी, इन दोनों, अब ये देखें कौन कौन से बनते हैं ये ट्रायंगल, ए बी ए डी बी है और ई डी सी है, यही बनते हैं। Yes, miss. ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर जी क्या पॉइंट क्या डिफाइन कर रहे हैं, एफ डी इज एफ एम हमने ऊपर से प्रूव कर लिया, एंगल डी इज इक्वल्स एंगल एम, ये तो जो बाइसेक्टर था उसी से प्रूव हो जाता है, डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ई,
और दोनों की दोनों ए बी साइड के भी बराबर हैं। फिगर से यही शो हो रहा है ना आपको। डी ई एम ई और ए बी इन पे सेम कॉन्ग्रेंसी है। ये दो हमने ऊपर प्रूफ की और ये कॉन्ग्रेंसी हमारे पास पहले से थी, ऐसा ही है। Yes, miss. एस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली बेटा ये दो ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस भी हमारे पास सेम है। ठीक है, एस पोस्टुलेट की अकॉर्डिंगली ये हमारे पास सेम है। अब आप देखिएगा, ए बी सी बी एम ई एफ के इक्वल है, ये भी एम ई एफ के इक्वल है। ठीक है ना, दोनों में से ये चीज कॉमन हो रही है कि ये चीज कॉमन Yes, हो रही है? ये चीज कॉमन हो रही है। पहले ट्रायंगल जो एस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली प्रूफ हुआ था वो ये वाला था बेटा, इस रिलेशन को कंसिडर करें। और ये जो अभी हमने प्रूफ किया इस रिलेशन को कंसिडर करें। ठीक है, yes, miss. ठीक है ना, इसमें से कॉमन को बेटा एलिमिनेट कर दें। कॉमन कट गया, पीछे क्या बच गया हमारे पास? ये दो। ये दोनों बेटा अब आपस के अंदर बराबर होंगे और हमें यही प्रूफ करना था, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। इसका मतलब है कि बेटा जो कंस्ट्रक्शन हमने की है वो बिल्कुल ठीक है, फाइन। Yes, miss. और अच्छा, इसके बाद मुझे बताइएगा कि थ्योरम 10.1.3 के बाद आपको ये कोरोलरी की बेटा करवाए जाते हैं? हमारे स्कूल में नहीं करवाए जाते, आपको ये वाले करवाए जाते हैं? अभी तक तो नहीं कराया मिस ने। अभी नहीं करवाए। और थ्योरम्स की एक्सरसाइजेज भी मेरे ख्याल में आप लोग के कोर्स में नहीं है, ऐसा ही है? तो है। वो है, यस मिस। उसके सॉल्यूशंस टीचर्स ने करवाए हुए हैं? मिस अभी नहीं कराया। अभी नहीं करवाए। चलो बेटा, इसका डाटा फिर कलेक्ट कर लेते हैं। ये अगर आपके कोर्स के अंदर है, इसका डाटा मैं अपने पास डायरी में नोट कर लेती हूँ। ये आज के लिए मैं आपको एक ही थ्योरम दे रही हूँ क्योंकि डियर स्टूडेंट अगला राइट एंगल का जो थ्योरम है ना वो जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आज के लिए मैं भी आपको ये एक ही थ्योरम दे रही हूँ। इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी टफ है बेटा, ठीक है, इसलिए मैं ये दो थ्योरम इकट्ठे नहीं करवा रही। कल का एक इजी था, एक टफ था, तो अभी मैं आपको यही दे रही हूँ 10.1.3, जो कि हम इन अदर वर्ड्स डियर उसको थ्योरम 3 भी कहते हैं। ठीक है ना, ये करके मुझे आप चेक करवाएंगे? जी स्टूडेंट, करवा देंगे चेक बेटा? मिस मैं पूरा नहीं किया मिस मैंने। कर लिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? आज यस के लिए मिस। बेटा यही रखो थ्योरम, ठीक है। आपके 3 सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं डियर स्टूडेंट। कोई और इशू हो तीनों के अंदर तो मुझे बता दें। स्पीड तेज करें, स्पीड कम करें बेटा। जब न्यूमेरिकल पोर्शन हो रहा होता है तो मैं थोड़ा सा